सवाल पूछा है ब्रह्मांडी चेतना के बारे में, कॉस्मिक कॉन्शसनेस। सबसे पहले हम सेल्फ अवेयरनेस, आत्मचेतना की अनुभूति करते हैं। मुझे लगता है कि यह मेरी चेतना है, मेरे भीतर कॉन्शसनेस है, मैं स्वयं के प्रति जागरूक हो सकता हूँ। यह मनुष्य को प्राप्त एक अद्भुत क्षमता है प्रकृति के द्वारा, जो अन्य पशु पंछियों को नहीं है। पशु पंछी की इंद्रियां केवल बाहर के जगत के बारे में ज्ञान प्राप्त करती हैं, तो बाहर देख सकती हैं, बाहर सुन सकती हैं, बाहर का स्वाद ले सकती हैं, गंध ले सकती हैं। उनकी इंद्रियां हमसे भी ज़्यादा तीव्र हैं। हमें बहुत कम सुगंध दुर्गंध का एहसास होता है, हमसे बहुत ज़्यादा, हजारों गुनी ज़्यादा सुगंध का एहसास करने वाले प्राणी हैं। जितना हम सुनते हैं इससे कई गुना ज़्यादा सूक्ष्म आवाज़ों को प्राणी सुन सकते हैं। कई मामलों में कोई जानवर हमसे आगे है, किसी अन्य मामले में कोई पंछी हमसे आगे है। शारीरिक मजबूती, मसल पावर में भी मनुष्य काफी कमजोर है। तो हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां अन्य पशु पंछियों की तुलना में देखें तो काफी कमजोर हैं। इसलिए हमारी बुद्धि विकसित हुई, अन्यथा सरवाइव करना मुश्किल था। बुद्धि हमारी कमजोरी की वजह से पैदा हुई है ना। शेर को बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, जब भूख लगेगी उसको भोजन मिल ही जाएगा। आदमी को चालाकीपूर्ण तरीके से अपने भोजन का इंतजाम करना होगा, उसके लिए आसान खेल नहीं है। हिरण दौड़ सकता है तेजी से, घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ सकता है, अपनी जान की रक्षा कर सकता है। इंसान के पास उतने मजबूत पैर नहीं है, उसको कुछ बुद्धि का उपयोग करके रक्षा का इंतजाम करना होगा। पंछियों के पास अद्भुत इंट्यूशन पावर है, दिशा का ज्ञान है, मौसम का ज्ञान है, कहाँ जाना है महीनों यात्रा करके उतनी उनकी शक्ति है कि महीनों लगातार उड़ सकें, ठीक समय पे फिर वापस हजारों किलोमीटर दूर आ जाएं। हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि हमें दिशा का एहसास हो सके कि हजारों किलोमीटर हम बिना थके, बिना रुके चल सकें, वापस अपनी जगह पहुंच सकें। ये असंभव। तो ऐसे नहीं सोचना कि हमने जो जीपीएस निर्मित किया है हम बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए हम बहुत कमजोर हैं, बिना जीपीएस के हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हमारी कमजोरियों की वजह से हमें अन्य मामलों में विकास करना पड़ा। बुद्धि एक सब्स्टिट्यूट है। और आप देखेंगे मनुष्यों में भी जो लोग पहलवान किस्म के मनुष्य हैं, बलशाली, उनकी बुद्धि विकसित नहीं होती, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। जितने कमजोर शारीरिक रूप से लोग हैं उनकी बुद्धि ज्यादा विकसित होती है। बलवान और बुद्धिमान एक साथ होना बहुत मुश्किल है, रेयर कॉम्बिनेशन, कभी कभार ही कोई होगा। ठीक इसी प्रकार अगर किसी के परिवार से उसको पैदाइशी खूब धन दौलत मिली हुई है, उसको बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। उसके बच्चे क्यों पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? पागल कुत्ते ने काटा क्या? गरीब के बच्चे पढ़ते लिखते हैं। बुद्धि की जरूरत गरीब को है, बुद्धि की जरूरत कमजोर को है। बड़े बड़े नेता हैं, ऊंचे पदों पर हैं, बहुत शक्ति है उनके पास, उनकी संतान को बुद्धिमान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मनुष्य के भीतर बुद्धि विकसित हुई, नई क्षमताएं विकसित हुई, अनुमान करने की क्षमता विकसित हुई। कोई पशु पंछी भविष्य का हिसाब नहीं लगा सकता, उसकी उनको जरूरत ही नहीं है।
हमें काफी पहले से हिसाब लगाना होगा, तब जाके हम कुछ इंतजाम कर पाएंगे। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां अन्य पशु पंक्षियों की तुलना में काफी कमजोर हैं, हम निर्बल हैं। पशु पंक्षी बाहर के जगत का जितना अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हमें उतना अच्छा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हम जिसको अल्ट्रासाउंड ध्वनि कहते हैं, घोड़ा उसको भी सुन सकता है, उसके कान ज्यादा सशक्त हैं, उसकी रेंज बड़ी है। हाथी को 1-2 किलोमीटर दूर जमीन पर कोई चल रहा है, उसकी धमस, जमीन तो हिल रही ना, उसके हमको नहीं पता चल रहा वो कंपन। हाथी के पैर के पंजों में वो सेंसिटिविटी है कि दूर कोई चल रहा है, उसकी अनुभूति उसको हो जाए, पैर के पंजे से जमीन में उसका कंपन आ रहा है। जापान में जहां बहुत भूकंप आते हैं, वहां की चिड़िया भूकंप आने के पहले ही गायब हो जाती है, शहर छोड़ देती। जिस शहर को उस चिड़िया ने छोड़ दिया, समझो भूकंप आने वाला है। कोई हमारे वैज्ञानिक उपकरण अभी तक इतने पहले से पता नहीं लगा सकते कि भूकंप आने वाला है। तो पहले इस बात को समझना, फिर समझना कि चूंकि हम कमजोर हैं सब भांति, बाहर की इंद्रियां हमारी बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठी नहीं कर सकती, लेकिन इसके एवज में हमें एक नई क्षमता मिली है, बुद्धि मिली है, अनुमान करने की, कल्पना करने की शक्ति मिली है, और एक और अद्भुत क्षमता मिली है, हम अपने भीतर मुड़कर अतीन्द्रिय चेतना का अनुभव कर सकते हैं। अन्य जानवर ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं के होने का एहसास, अपने भीतर के होश का पता नहीं लग सकता। उनके भीतर भी चेतना है, लेकिन वो बहिर्मुखी है, पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट। हमारी जीवन ऊर्जा उतनी एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकती, हम थोड़े इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं। तो हमारे भीतर जो चैतन्य है उसका हमें एहसास होता है। तो मनुष्य के साथ कुछ वीक पॉइंट्स हैं, कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स हैं। सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ मनुष्य में पैदा हो सकती है। अब इसके साथ एक नई यात्रा शुरू होती है। हम अंतर यात्रा कर सकते हैं, हम ध्यानस्थ हो सकते हैं, भीतर से स्वयं के होने की अनुभूति कर सकते हैं। और वो स्वयं के होने की अनुभूति के साथ साथ हमें पता चलता है कि जिस शरीर को, मन को मैं समझ रहा था कि मैं हूं, उससे भिन्न और पृथक मेरा होना कुछ और है। दृष्टा भाव का अनुभव, साक्षी भाव का अनुभव केवल मनुष्य को संभव है। ये एक नई चीज पैदा हुई। तो प्रकृति ने हमको कुछ जगह से कमजोर बनाया है, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ विशिष्ट शक्ति दी है, आत्मज्ञान की शक्ति, सेल्फ रियलाइजेशन। जब हम अपने आत्मा के तत्व को अर्थात चैतन्य को जानते हैं तो ऐसा लगता है यह मेरी चेतना है, मेरी आत्मा है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। किंतु जब हम उसकी और गहराई में जाते हैं, और रिलैक्स होते हैं, और ज्यादा अवेयर होते हैं, धीरे धीरे हमें पता चलता है कि इसकी कहीं कोई सीमा रेखा नहीं है। ये कहीं से शुरू नहीं होती, कहीं समाप्त नहीं होती, बिगिनिंग लेस और एंडलेस है। एक और अद्भुत बात पता चलती है कि उस अंतरतम में दूसरा कोई नहीं है। वो जो मेरा होश है वो कहीं जाके खत्म नहीं होता कि अब वहां से पड़ोसी का होश शुरू होता है, दूसरा है ही नहीं।
फिर ख्याल आता है कि जहां कोई दूसरा है ही नहीं, फिर इसको मैं मेरा भी कैसे कहूं, क्योंकि मेरा तो हमेशा दूसरे की तुलना में था ना। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ सैकड़ों लोग रहते हैं, सबके लेबल लगे हैं, नेम प्लेट लगी है, उनके मकान हैं, खेत खलिहान हैं, बगीचे हैं। उनकी तुलना में आपका मकान है, आपकी नेम प्लेट लगी है, दूसरों की वजह से, दूसरों के कारण। अगर दूसरा कोई होता ही नहीं पूरी जमीन पर, आप इकलौते मनुष्य होते, क्या आपका कोई गांव होता, आपका कोई शहर होता, आपका कोई घर होता, आपका कोई देश होता? क्या आप पासपोर्ट लिए घूमते, आधार कार्ड लिए कि ये हूं मैं? कोई मतलब ही नहीं बचा। तो दूसरे थे, उनके बीच में आपका एक आइडेंटिफिकेशन, एक परिचय जरूरी था, सीमाएं थी हर चीज की। जहां दूसरा नहीं रहा वहां फिर मैं भाव भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। जब हम जन्मे थे पहले मैं भाव नहीं आया, पहले पर भाव आया। छोटे बच्चे को दूसरे दिखाई देते हैं, उसको स्वयं का पता नहीं चलता, दूसरों का पता चलता है। परिवार के लोग हैं, आसपास कोई आता है जाता है, सामान है, वस्तु है, दीवार है, खिलौना है, चीजें हैं, टेबल है, कुर्सी है, दूसरी चीजों का पता चलता है। काफी समय के बाद उसे एहसास होना शुरू होता है कि मैं भी हूं दूसरों की तुलना में। ये सापेक्ष शब्द हैं, रिलेटिव टर्मिनोलॉजी। तो याद रखिएगा, जब दूसरे खो जाएंगे फिर वो मैं भाव कितनी देर टिकेगा, क्योंकि वो पैदा ही हुआ था दूसरों की वजह से। बचपन का कुछ समय हमने बिना मैं भाव के गुजारा है। कोई अहंकार नहीं था, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था अपना। धीरे 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 एक व्यक्तित्व विकसित हुआ, हम सबसे अलग थलग हुए, हमारी एक पहचान बनी। याद रखना, वो दूसरों की वजह से है। जब हम भीतर डूबते हैं अपने चैतन्य में तो सबसे पहले दूसरे खो जाते हैं। विचार खो गए, विचार दूसरों ने दिए थे, दूसरों के बारे में थे। उस निर्विचार जागरूकता की अवस्था में अब दूसरे का ट्रेस, नामो निशान भी ना रहा। विचार आखिरी चीज है जो चली गई, दूसरों के द्वारा दी गई। भाषा दूसरों से सीखी थी। जहां हम मौन हो गए, भाषा के पार चले गए। इसलिए एकांतवास और मौन होने का बहुत अधिक महत्व आध्यात्मिक साधना में है। एकांतवास का मतलब है कि हम दूसरों से डिस्कनेक्ट हो गए थोड़े दिन के लिए, और मौन का मतलब है भीतर से भी हमने संपर्क तोड़ लिया। तो बाहर से अकेले, भीतर से मौन, इसका मतलब अब आप समाज की ग्रिप के बाहर हो गए। तो थोड़े दिन हमको यही लगेगा कि मैं अपने होने का एहसास कर रहा हूं। क्रमशः यह फीलिंग विदा होने लगेगी। तो जिसको मैं कह रहा था मेरी चेतना, माई कॉन्शियसनेस, उसमें से माई शब्द हटने लगेगा। कोई मतलब ही नहीं उसका। कॉन्शियसनेस है, मेरापन नहीं है। आत्मभाव खत्म हो गया। अब एक नई प्रतीति होती है कि यह तो पूरे अस्तित्व का चैतन्य है। इसमें मेरा तेरा जैसा कहीं कोई विभाजन नहीं है, खंड खंड नहीं बटे हैं। बस चैतन्य है, शांति है, आनंद है, सत्य है, ओंकार है, आलोक है। उसको मेरा कैसे कहें? उसमें मेरा क्या है? तब ब्रह्म चैतन्य, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की बात आती है।
ये पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है, उसका स्वभाव है। इसमें मेरा तेरा कहीं भी कुछ नहीं, कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, कहां से कहां तक आपका, दूसरा है ही नहीं। इसका मतलब फिर आप भी नहीं हैं। हमने अपने को स्वयं से जिस प्रकार जाना था, शरीर का रंग रूप, शकल सूरत, फिर मन, पढ़ाई लिखाई, डिग्री, प्रोफेशन, ज्ञान, सिद्धांत, फिलॉसफी, धर्म, संप्रदाय, देश, राष्ट्रीयता इत्यादि इत्यादि, उस सब से मिलके मैं भाव बना था। आपसे पूछें आप कौन हैं, आप कहेंगे मैं एक इंडियन हूं, कि मैं एक इंजीनियर हूं, कि अपने कुल का, वंश का नाम लेंगे, कि हिंदू हूं कि मुसलमान हूं, जाति बताएंगे, लोकेशन बताएंगे, साउथ इंडियन हूं कि कश्मीरी हूं। बाहर की चीजों से तादात्म्य था। जब हम भीतर पहुंचे वहां ये कुछ ना बचा, ना साउथ है वहां, ना ईस्ट है, ना नॉर्थ है, ना कुछ भी नहीं है। वहां कोई रंग रूप नहीं है, वहां कोई शक्ल सूरत नहीं है, एक निराकार अरूप चैतन्य है। और वहां कोई भाषा भी नहीं है, कोई शब्द भी नहीं है। विराट मौन अनहद नाद से गूंजता हुआ। इसको कैसे व्यक्त करें? महावीर कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, ये उनके कहने का ढंग। बुद्ध कहते हैं अनात्मा, आत्मा है ही नहीं, ये उनके कहने का ढंग। एक ही सत्य को पहचाना है लेकिन अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो गई। कोई कहेगा मैं ही मैं हूं इस जहां में, दूसरा कोई नहीं, ये सूफियों का तरीका, वो भी ठीक। कोई कहेगा मैं हूं ही नहीं, भक्त मिट गया, केवल भगवान है, ये भी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल विपरीत बातें भी वहां सही हैं। और सच पूछो तो जो कुछ भी कहा जा रहा है इसमें से पूरी ठीक कोई बात नहीं है, पूरी ठीक कोई बात नहीं है। कोई उसको शून्य कहेगा, शून्य से मतलब था कि अहंकार से शून्य, विचारों से शून्य, भावनाओं से शून्य, ये मतलब था। कोई कहेगा पूर्ण, पूरे ब्रह्मांड का चैतन्य, तो उसको तो पूर्ण ही कहें फिर। कोई कहेगा कि है वह शून्य मगर उसमें पूर्ण अवतरित हो गया है। हम अपनी तरफ से खाली हो गए, रिक्त हो गए, हम ना कुछ हो गए, मिट गए, बचे ही नहीं, और पूर्ण परमात्मा अवतरित हो गया। ये कहने का दूसरा तरीका। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, अनुभूति एक ही है। भाषा कोश में देखेंगे तो शून्यता और पूर्णता बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। कोई कहेगा हद हो गई, दो बातें एक साथ कैसे हो सकती, मगर हो हैं तो क्या करो, ऐसा ही है। एक दूसरे उदाहरण से समझें। एक आदमी अपने आंगन में गड्ढा खोदता है, कुआं बनाता है, पानी निकलता है, कुएं पे पाट बनाता है, रस्सी बाल्टी लटकाने का इंतजाम करता है। नेचुरली वो कहेगा मेरा घर, मेरा आंगन, मेरा कुआं, मेरे कुएं का पानी। ठीक है यह बात। अगर वो और गहराई में जाए कुएं की और खोजे कि ये पानी कहां से आता है, तब वो हैरान होगा कि नीचे एक अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, बहुत बड़ा, विराट भूमिगत जल भंडार, जिसका कोई और छोर नहीं। क्या आप इसको अब कहेंगे मेरा कुआं? कुआं तो सिर्फ एक गड्ढा था, एक्चुअल चीज तो पानी थी। अगर पानी ना होता क्या वो गड्ढा कुआं कहलाता? नहीं कहलाता। पानी के होने की वजह से वो कुआं है। क्या यह पानी अब मेरा तेरा है? पड़ोसी ने अपने कुएं से पानी निकाला, दूसरी तरफ दूसरा पड़ोसी रहता, उसके घर में कुआं है।
क्या सबके कुओं में वह एक ही पानी नहीं है? और अड़ोस पड़ोस में क्यों, पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे विश्व में जहां कहीं भी गड्ढा खोदा जाता है पानी निकल आता है, एक विराट जल भंडार है। तो ऊपर ऊपर से जब हम कह रहे थे मेरा कुआं, फिर हमको बाद में पता चलता है कि नहीं, हमारे कहने में गलती हो गई। हम उतना ही क्लेम करें कि मेरा आंगन और मेरा गड्ढा इससे ज्यादा क्लेम करना उचित नहीं। विराट जल भंडार, जो हम कहते हैं ब्रह्म चैतन्य, कॉस्मिक कॉन्शसनेस, तो हम उस जगह पहुंच गए जहां मेरे तेरे का भेदभाव, सीमा रेखाएं, डिविजन्स, खंड खंड नहीं है। अद्वैत की अनुभूति। ऊपर ऊपर से तो द्वैत थे, मेरा घर अलग था, पड़ोसी का घर अलग था, मेरा आंगन अलग है, उसका आंगन अलग है, हमारा कुआं अलग अलग है। हो सकता है मेरा गोल कुआं हो, उसका चौकोर कुआं हो, किसी का कच्चा कुआं हो, किसी का पक्का कुआं हो, सीमेंट ईंट से बनाया हो, किसी ने संगमरमर के पत्थर लगाए हों, पाट अलग अलग होंगे, रस्सी बाल्टी अलग अलग होंगी, सब भेद होंगे ऊपर ऊपर से। पानी H2O है, इसमें कोई भेद नहीं होगा। तो जब हम उस अभेद अस्तित्व तक पहुंच गए जहां अद्वैत हो गया, कोई द्वंद्व ना रहा, उसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। फिर भी करुणावश संतों ने कहने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से प्रयास में भूल चूक रहेगी ही रहेगी, 100% सही बात बताई नहीं जा सकती, लेकिन जो सिंपैथी के साथ पकड़ने की कोशिश करेगा वो उस भाव को ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करके वो अपने भीतर उसको जान लेगा। फिर वो समझ जाएगा कि अब मैं भी किसी को नहीं बता सकता। मामला ही कुछ ऐसा है। उस अद्वैत अनुभूति को, उस निर्द्वंद अवस्था को, उस अखंड विराट असीम अनादि अनंत चैतन्य को ब्रह्मानुभव भी कह लें, परमात्मा अनुभव कह लें, ईश्वर साक्षात्कार कह लें, यह जानते हुए कि हम जो भी कहेंगे सामने वाला कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करेगा, क्योंकि उसने जाना नहीं है। वो ऊपर ऊपर से कोरे शब्द सुनेगा और उस शब्द का पता नहीं उसके मन में क्या मीनिंग है, वो अपनी धारणा के थ्रू देखेगा। तो ब्रह्म चैतन्य को सबसे अच्छा है जान ही लो, न पूछो क्या, यही पूछो कि कैसे।